हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 10.5 अपन स्टार्ट कर दी थी बेटा। आज उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले बेटा एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रॉब्लम है किसी बच्चे की। पहले आप उसको सोल्व करते हैं, फिर आगे आप बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, इसने ये बताया है इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, मतलब दो कोई सर्कल में कोड से बेटा दोनों इक्वल है, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, और दोनों की दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, सर्कल के अंदर ही कट रही है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। तो प्रूव करके दिखाओ जो एक कोड का एक टुकड़ा है वो दूसरे कोड के दूसरे टुकड़े के बराबर होगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो मैं फिगर बनाता हूं ताकि ये चीज आपको समझ आए। तो देखो इसने क्या बोला है, दो कोड है, दोनों की दोनों इक्वल है। जैसे मैं एक कोड तो ये ले लेता हूं, एक कोड ये ले लेता हूं बेटा, एक ऐसे ले लेता हूं, ये सी डी हो गया। देखो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। ओके बेटा, दोनों इक्वल है। तो प्रूव हमें करके दिखाना है, यहां मान लो ये पी पे कट हो रही है, तो जैसे इस कोड का जो ये टुकड़ा है बी पी इक्वल टू पी डी होना चाहिए, और ये जो ए पी है वो इक्वल होना चाहिए सी पी की। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, और हमें गिवन है कि दोनों इक्वल है, कि जो ए बी है वो सी डी की इक्वल है, ये हमें गिवन है। ओके बेटा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये बात आपको पता है, वो आप उसका नाम दे देते हैं। और सेंटर जो है वो इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके बेटा, यहाँ m हो गया, ये n हो गया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, MO इज परपेंडिकुलर टू AB, और जो ये ON है इज परपेंडिकुलर टू CD। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया बेटा। अब आप ऐसा करो, इसको इससे ज्वाइन कर दो बेटा। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या है, इस और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो, और दोनों को अगर आप कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि फिर आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे तो जो प्रूव करना चाहता है वो बन जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट अभी आपको बताऊं तो हो सकता है आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बता गया। तो दोनों ट्रायंगल में आइए आप, तो इन ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल NOP। ओके बेटा, तो एक तो दोनों में देखो PO TO दोनों में आ रहा है कॉमन साइड। ठीक है बेटा, और ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, जो एंगल M है और जो एंगल N है वो राइट एंगल है। ओके बेटा, अब इसके बाद एक बात आपको शायद पता भी होगी, अगर कोई सर्कल में बेटा इक्वल कोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या ना भी करे, अगर कोई सर्कल में दो इक्वल कोड है, वहां से अगर आप सेंटर को ज्वाइन करते हो, वहां से अगर आप सेंटर को ज्वाइन करते हो ये और ये, तो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ओके बेटा, तो ओके, तो ये जो डिस्टेंस MO है वो इक्वल होगा NO। ठीक है बेटा, तो रीजन क्या लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल की जो इक्वल कोड है वहां से जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो दो साइड आ गई, एक एंगल आ गया, तो बाई कॉन्ग्रुएंसी SAS ट्रायंगल आपकी कौन सी बेटा, MOP कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल NOP। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट्स होगी। तो अगर आप बताइए ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स है तो क्या MP या PM इक्वल होगा PN, तो देन जो PM होगा वो इक्वल होगा PN के। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब एक बात आपको और बता देता हूं,
कोड्स के ऊपर जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा उसको इक्वल डिवाइड करता है बेटा, ठीक है बेटा। तो गिवन है आपको जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ओके बेटा, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। दोनों को 2 से डिवाइड करें अपन, डिवाइड बाई 2 तो कोई गलत नहीं है, डिवाइड बाई 2 तो ए बी बाई 2 हो गया और सी डी बाई 2 हो गया, ओके बेटा। तो अभी मैंने क्या बताया था, ए बी का हाफ, तो जो ये m है उसने इसको और इसको इक्वल डिवाइड में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया बेटा। तो मैं इस ए बी के हाफ को एम बी लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, एम बी। इसी तरह इस n ने इसको इक्वल डिवाइड किया, इसको एन डी लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सी डी का आधा एन डी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करो बेटा, पी एम प्लस एम बी इज इक्वल टू पी एन प्लस एन डी। तो पी एम प्लस एम बी, पी एम प्लस एम बी को आप पी बी लिख सकते हैं, बी पी लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसी तरह पी एन प्लस एन डी, पी एन प्लस एन डी को क्या लिख सकता हूँ, पी डी लिख सकता हूँ। तो देखो क्या हमें ये एक चीज शो करके दिखानी थी, बिल्कुल बेटा हमें ये एक चीज शो करके दिखानी थी। अभी एक चीज हमारी और रहेगी है कि ए पी सी पी के बराबर होगा। अब आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो, इसको 3 नाम दो, ओके बेटा। तो 1 और 3 को ऐड कर दिया आपने, और ये जो आपका आंसर आया है उसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, ओके बेटा। तो इक्वेशन 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो ए बी में से क्या माइनस करोगे आप, बी पी, और सी डी में से क्या माइनस करोगे, पी डी। तो देखो क्या बचेगा, ए बी में से बी पी जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, ए पी बचेगा। इसी तरह सी डी में से पी डी जाएगा, क्या बचेगा बेटा, सी पी बचेगा। तो क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना है, बिल्कुल बेटा यही प्रूव करके दिखाना था, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ओके बेटा। उम्मीद करूंगा कि समझ आया है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल इसी की, ऑलमोस्ट इसी से हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ बेटा, पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। बोला गया इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देखो उसमें भी यही बोला गया था कि दो इक्वल कोड है जो कि सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये भी सेम प्रोसीजर है बेटा। आगे बोला प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। तो प्रूव करके दिखाओ, दोबारा से पढ़ता हूं, द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब प्रूव करके दिखाओ जो लाइन इनके इंटरसेक्ट पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। तो ए बी और सी डी कहां इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा, पी पे। इस इंटरसेक्शन को, पॉइंट को ज्वाइन करके कहां तक जा रही है, सेंटर तक जा रही है, मतलब इस लाइन की बात हो रही है। ये लाइन मेक्स इक्वल एंगल, क्या है बेटा, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स। तो ये जो लाइन है वो कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ये शो करके दिखाओ। तो ये लाइन कोड के साथ एंगल, तो एक तो ये बनाती है बेटा, एक ये बनाती है, तो ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल शो करके दिखाना है। तो गिवन तो आपको वही है, बस प्रूफ बदल गया आपका कि ये जो एंगल है एम पी ओ, जो एंगल एम पी ओ है वो इक्वल होगा एनपीओ के। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, बाकी गिवन वही पड़ा है। तो एज इट इज बेटा आपको वैसे कंस्ट्रक्शन करना है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वही आप वैसे वैसे इन दोनों ट्रायंगल में आओगे, ठीक है बेटा। दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करोगे जैसे आपने प्रूव किया था, जैसे पीओ पीओ में दोनों में कॉमन है, एम एन राइट एंगल है, एमओ एनओ के बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। अब आप बताओ अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट्स है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स है, तो बेटा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होती है तो क्या होती है, सारी साइड उसकी जो साइडें हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया फिर, तो देन जो एंगल है एम ओ पी ओ इक्वल हो गया एन पी ओ के। ओके बेटा, बस यही प्रूव करना था, ये रहा आपके सामने। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट को समझना है और ऑलमोस्ट आपको पता ही है मैंने कुछ लिखा तो है ही नहीं, बल्कि तीसरे क्वेश्चन को इरेज ही किया है बेटा, दूसरे क्वेश्चन को। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ आ गया।
तो अब इसके बाद बेटा आप बढ़ते हैं, एक्सरसाइज हमारी 10.5 चल रही थी जिसमें आपने एक क्वेश्चन कल कर लिया है। अब आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक कोड है बेटा ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कोड है बेटा, वो क्या है, सर्कल की रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, आल्सो एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। अब क्या है, वो जो कोड है, एक तो माइनर आर्क पे पॉइंट है, वहां से एंगल बन रहा है, वो एंगल निकाल के लाओ। एक मेजर आर्क पे बन रहा है, वहां से वो निकाल के लाओ। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीज कर सकते हो। ये सेंटर हो गया, तो ये अपन इसकी एक कोड ले ली बेटा। ये जो कोड है इक्वल टू द रेडियस है, ये जो कोड आपने ली है वो रेडियस के बराबर है, मतलब जितना ये है उतना ही ये रेडियस होगा। तो रेडियस तो अपने ये भी ले सकते हैं बेटा, ये भी रेडियस हुई। ओके, तो ये आपका सेंटर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो गिवन है आपको कि जो ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों आपस में इक्वल है। ओके बेटा, अब क्या कर रही है, ये जो कोड है ना बेटा, एक तो एंगल बना रही है माइनर आर्क। माइनर देखो, एक छोटी आर्क ये हो गई, ये है माइनर आर्क ए से लेके बी तक, और मेजर आर्क है जो ये बड़ी आर्क है। तो आप पहले मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ बेटा। ओके, तो एक तो देखो ये एंगल बना रही है, इसको इससे ज्वाइन कर दो बेटा। ये देखो, एक तो हमें ये एंगल निकाल के लाना है, एक कहीं और पॉइंट ले लेना आप, ठीक है, एक मेजर आर्क पे कहीं भी ले सकते हो आप। ओके, पहले आप ये निकाल के लो, बाद में आप बाकी चीज निकालेंगे। अब देखो, पहले आप इस एंगल को निकालो, क्योंकि कल आपको पहला सम करवाया था, उससे ये हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में आते हैं, तो वी नो दैट ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड उसकी इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल जो ट्रायंगल होती है उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। देन ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is equal and 60 डिग्री। हर एक जो एंगल है उसका इक्वल भी होगा और 60 भी होगा। तो एंगल जो ए ओ बी है वो हमारा 60 डिग्री आ गया। ओके बेटा, 60 डिग्री आ गया। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था, कोड जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है उसका कहीं बाहर बनाए गए पॉइंट पे, सर्कल पे कहीं भी हो। याद करो, देखो ये कोड है, ये कोड आपकी, ये जो एंगल है वो सेंटर पे बना रही है, और ये जो एंगल बना रही है यही कोड बना रही है। देखो यही कोड, ये एंगल बना रही है। तो ये जो सेंटर वाला एंगल होता है वो एंगल डबल होता है किसी दूसरे पॉइंट का। तो आप सीधा ही लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ये एंगल है इसका नाम आप सीधे देते हैं, जो एंगल ए सी बी है वो एंगल हाफ होगा एंगल ए ओ बी का। ठीक है बेटा, रीजन आपको मैंने कल बताया था, वो लाइन लिख देना आप। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या थी वो लाइन। वो लाइन थी बेटा, कोई थ्योरम थी, ये रहा, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। थ्योरम 10.8 में बेटा अपन ने यही किया था। दोबारा बता देता हूँ, the angle subtended by an arc at the center is the double of subtended by at any point on the remaining part of a circle। मतलब जो सर्कल पे बनाया गया एंगल है कोड्स के द्वारा बेटा, जो कोड है उनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल वो उस कहीं उस सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये बात आप लिख सकते हो। तो एंगल ए सी बी हमें निकालना है,
तो 1/2 ए बी अभी निकाला 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके बेटा, एक तो निकाल दिया। अब एक जो पॉइंट था वो मेजर आर्क पे था, तो मेजर आर्क पे मैंने यहां ले लिया, तो ये कोर्डी बना रही बेटा, तो ये इसको मिला देता हूं मैं, और ये कहीं से भी आ सकता बेटा। स्केल से मिलाओगे तब बेटर पता चलेगा कि ये लाइन कहां से आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से आएगी या नीचे से आएगी। तो इसको नाम मैं डी दे देता हूं। तो आप ध्यान से देखो, ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चार साइडों वाला बन रहा है। देखो ए सी बी सी बी डी ए डी, ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और आप ध्यान से देखो, जो ए सी बी डी चारों पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। इससे खास बात है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्या बन गया एक बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ओके बेटा, तो वी वांट टू फाइंड आप क्या निकालना चाहते हैं बेटा, जो एंगल ए डी बी है, ठीक है। तो नाउ वी सी दैट, हम देख रहे हैं पॉइंट्स ए सी बी एंड डी आर ऑन द सर्कल। चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। देन ए सी बी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो जो साइक्लिक क्वाड्रल के अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 होते हैं। देन सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या होता है बेटा, वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल, ये सामने वाला तो पड़ा ही आपके पास, तो एंगल ए डी बी और इसका जो अपोजिट एंगल है वो ए सी बी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए डी बी तो बेटा अपन निकालना चाहते हैं और ये 30 डिग्री अभी निकाला है अपन, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो क्या आंसर आ गया 150 डिग्री। ओके बेटा, तो यही अपन निकालना चाहते थे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बढ़िया समझ आई है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो अब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर दे रखा। बढ़िया बात हमारे लिए ये है बेटा, क्योंकि फिगर दिया होता है तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी होती है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पी क्या हुआ, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, जो है ओ सेंटर है, इसका मतलब वो नीचे है थोड़ा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, कुछ ऐसा आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ये 100 डिग्री आपको गिवन है एंगल, तो बोला गया P इन फिगर P क्यू आर इज 100 डिग्री, P क्यू आर इज 100 डिग्री, ठीक है जी। वेयर P क्यू आर ऑन द पॉइंट ऑन ए सर्कल, P क्यू आर वो चारों सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ठीक है बेटा। विद सेंटर O, इसका सेंटर है वो O है। तो फाइंड OPR, तो OPR को आपको निकाल के लाना है। OPR मतलब ये एंगल आपको निकाल के लाना है। आप ऐसा करो बेटा, इसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो, एक यहाँ पॉइंट ले लो और इसको इससे ज्वाइन कर लो, PQRN नाम दे दो, ठीक है बेटा। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है। लेट ड्रॉ पॉइंट
एन ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर एन ड्रॉ कर लिया और ज्वाइन पी एन एंड आर एन, इसको ज्वाइन कर लिया। ओके बेटा, तो यही पिछली बात हो गई। नाउ अब फाइंड क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं एंगल OPR। ठीक है, अब नाउ आफ्टर कंस्ट्रक्शन तो PQRN इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक बेटा। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन एंगल का सम 180 होता है बेटा। तो एंगल जो PQR है और एंगल जो PNR है वो 180 डिग्री होगा। तो ये 100 डिग्री प्लस एंगल PNR बराबर 180 डिग्री। तो एंगल PNR इज इक्वल टू 180 माइनस 100। ये एंगल PNR बराबर 80 डिग्री। ओके बेटा, तो ये आपका एंगल क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो, जो आपका ये एंगल है वो कौन, ये कोड नहीं बना रही, तो ये कोड एंगल है वो यहाँ भी बना रही है और इस सर्कल के किसी पॉइंट पे बना रही है। तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल हमेशा इसके डबल नहीं होता बेटा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि जो ये एंगल PNR है वो एंगल क्या होगा बेटा, उससे ये एंगल डबल होगा बेटा, उससे डबल होगा एंगल POR। ओके बेटा, तो ये एंगल है वो क्या होगा, डबल होगा। ओके बेटा, नहीं इसको 2 से मल्टी करोगे तब इक्वल होगा। ये जो एंगल है वो इसका डबल है, तो इसको 2 से मल्टी करोगे तब आपस में इक्वल होगा। अगर इसको 2 से कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 2PNR अभी निकाला 180 डिग्री, तो ये POR आ गया। तो एंगल जो POR है वो 160 डिग्री आ गया। ओके बेटा, तो आप सोचोगे सर हमें ये थोड़ी निकालना था, हमें तो ये एंगल निकालना है। अब ध्यान से देखो, O जो है वो सेंटर है और OR और OP है वो रेडियस है। तो रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल होगी जिसकी दो साइड इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल आप आते हैं POR। वी नो दैट, हम जानते हैं OR एंड OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, देन दोनों इक्वल होंगे बेटा, OR और OP आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोस्केलस। तो देन ट्रायंगल जो POR है इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है बेटा, और आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई और इसके साथ साथ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है। तो देन जो PO है वो इक्वल टू OR हो गया। आल्सो जो एंगल OPR है वो इक्वल होगा ORP के। ओके बेटा, तो आप इनको लेट कर लो। जो एंगल OPR है या ORP है उसको क्या लेट कर लिया आपने, X। तो आपको इतना तो पता है कि इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होगा। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, जो एंगल POR है या OPR है या ORP है, तीनों का जोड़ 180 डिग्री बेटा। तो POR तो भी निकाला ही था 160, इसको अपन x लेट कर लिया, इसको भी x, तो ये 180 डिग्री। तो ये 2x हो गया बेटा, और ये प्लस का 160 इधर आके माइनस का 160 बेटा। तो 2x बराबर क्या आ गया, 20 डिग्री आ गया बेटा। तो x बराबर क्या आ गया, 10 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू ही OPR था बेटा, तो यही हमें निकालना था। ओके बेटा, तो क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं है बेटा, पर ध्यान से इसको करना जरूरी था। तो ओके बेटा, तो आज जो आपको रिटर्न करना है वो यही वर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये दो क्वेश्चन आज आपको घर से राइट करने हैं। उम्मीद करूंगा कि दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आए हैं। ओके बेटा, अब इसके साथ अपन रिवीजन करते हैं। तो कल अपन ने दो क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 12.1 के। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4, सवाल नंबर 3 और 4, एक्सरसाइज जो आपकी है 12.1
उसका सवाल नंबर 3 और 4 आपको रिवाइज करना है और जो राइट करने हैं वो आपके सामने है। ओके बेटा, जो 2 क्वेश्चन आपको आज कराए हैं वो राइट करने हैं। ओके बेटा, इसको कर लेना। थैंक यू।